देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरे का डी कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक है, तो आप एक अंश मान लीजिए और एक क्या मान लीजिए, आप हर मान लीजिए। कह रहा भिन्न का जो अंश है वो हर से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो यहाँ आपको हर से 3 कम करना है। तो अगर मैं हर को x मान लूँ तो अंश उससे क्या होगा, 3 कम होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा तो अगर इसका भिन्न कहें कि भिन्न क्या होगा, तो आप कहोगे भिन्न जो होगा वो अंश अपान हर होता है। तो अंश कितना है, x माइनस 3 और अपान हर कितना है, x है। ठीक है, फिर प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। अभी मैंने इतना ही पढ़ा कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो अगर भिन्न का अंश अगर हर आपने x माना है तो अंश इससे 3 कम हो जाएगा। तो भिन्न क्या होगा, अंश अपान हर यानी x माइनस 3 अपान x। ठीक है, फिर आगे प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो लिख देंगे 2 जोड़ने पर, अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ने पर, तो 2 जोड़िएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और प्लस का 2 और यहाँ पर x में भी प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ x प्लस 2 पहले ही अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन हो जाएगा, नई भिन्न जो होगी ये मूल भिन्न हो गई और ये नई भिन्न निकल के सामने क्या आएगी, अंश अपॉन हर होता है। तो अंश कितना है आपका x माइनस 1 अपॉन हर कितना है, x प्लस 2। क्लियर हो रहा है। तो कह रहा है कि नई भिन्न और मूल भिन्न का सम, यहाँ देखिए लिखा है कि नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए नई भिन्न कितना है, योग कितना हो जाता है, योग हो जाता है 29/20। ठीक है, तो अब बताइए नई भिन्न कितनी है आपकी, मूल भिन्न कितनी है, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस नई भिन्न कितनी है, x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 और ये कुल किसके है, 29/20 की। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का मल्टीप्लाई x में कीजिएगा x स्क्वायर, माइनस 3 का मल्टीप्लाई x में कीजिएगा माइनस 3x, फिर x का मल्टीप्लाई 2 में कीजिएगा प्लस 2x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिएगा तो माइनस 6 प्लस x का मल्टीप्लाई x में कीजिएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में कीजिएगा माइनस x अपॉन में x का मल्टीप्लाई x में कीजिएगा x स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई x में कीजिएगा तो 2x इज इक्वल टू 29/20। ठीक है, तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4x और माइनस 4x में प्लस 2x जोड़िएगा तो माइनस 2x आएगा और माइनस में 6 और अपॉन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर हो रहा है, और ये इक्वल किसके है, 29/20 के। अब वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 का मल्टीप्लाई 2 में करिएगा 40x स्क्वायर आएगा, 20 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करिएगा माइनस 40x आएगा, 20 का मल्टीप्लाई माइनस 6 में कीजिएगा तो माइनस 120 आएगा, 29 का मल्टीप्लाई x में कीजिएगा तो 29x स्क्वायर आएगा, 29 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिएगा तो 29 × 58x आएगा। क्लियर हो रहा है। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 40x स्क्वायर ये प्लस 29x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 29x स्क्वायर होगा, माइनस 40x ये प्लस 58x इक्वल किधर आएगा तो माइनस 58x होगा और ये माइनस 120 यही बचेगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से 40x स्क्वायर में से 29x स्क्वायर घटाइएगा तो 11x स्क्वायर आएगा, माइनस 40x और माइनस 58x कितना हो जाएगा, 98x हो जाएगा और माइनस में 120 और ये कुल कितना है, 0 के। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व करना सीखे हैं कि गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 120 गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 120 × 11 करिएगा तो आएगा 1320 और यहाँ सिंबल है घटाने पर, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 98x। ठीक है, यानी आपको इस बीच वाले नंबर को ऐसा ब्रेक करना है कि जब आप मल्टीप्लाई करें तो 1320x स्क्वायर आए और जब आप घटाएं तो कितना आ जाए, 98x आ जाए। ठीक है, तो आपको इसको तोड़ना होगा, देखते हैं, मैं देख लेता हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं, 11x स्क्वायर माइनस आपको इसको तोड़ना है 110x माइनस 12x, 110x में से 12x घटाएंगे तो आएगा 98x और 110x में
12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1320x², और यहाँ -120 बचा है, ये इक्वल किसके होगा 0 के। अब वही कहानी दोबारा ब्रेक कीजिए, 11x² माइनस 110x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 11 कॉमन दिख रहा है, 11x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर बचेगा केवल x माइनस 11 दहाई 110 यानी x माइनस 10, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 12 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 10, और ये इक्वल किसके होगा 0 के, यानी एक ब्रैकेट में x माइनस 10 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 11x और प्लस का 12, ये इक्वल किसके होगा 0 के। ठीक है, अब एक बार x माइनस 10 को 0 के बराबर करिए, x माइनस 10 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +10, और एक बार 11x प्लस 12 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 और अपॉन में 11। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मूल भिन्न निकालना है, तो मूल भिन्न आपको बताना है, मूल भिन्न, तो मूल भिन्न आपने क्या माना था, यहाँ देख लेंगे, मूल भिन्न है आपका x माइनस 3 अपॉन x। ठीक है, माफ कीजिएगा मुड़ गया, x माइनस 3 अपॉन x, यही आपका मूल भिन्न था, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 3 अपॉन में x। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, एक बार मैं वैल्यू 10 लेता हूँ, तो 10 माइनस 3 अपॉन 10। ठीक है, तो 10 माइनस 3 अपॉन 10 कीजिएगा तो आएगा 7 अपॉन 10, एक आंसर तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, और एक और भी आंसर आपको लाना है, तो आप क्या करिए, इस बार x इक्वल टू -12 अपॉन 11 ले लीजिए, तो यहाँ क्या करेंगे, मूल भिन्न आपको निकालना है, मूल भिन्न, तो मूल भिन्न क्या होगा, x माइनस 3 यानी -12 अपॉन 11 -3, और अपॉन में कितना है x, और x की वैल्यू -12 अपॉन 11। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो -12, 11 तियाँ कितना हो जाएगा -33 अपॉन में 11, और ये सबसे नीचे 11 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में -12 बचेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -12 और -33, 3 और 2 5, और यहाँ पर भी 3 और 1 4, -45, और यहाँ 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन नीचे क्या बचेगा माइनस में 12। ठीक है, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो आ जाएगा 45 अपॉन 12, एक फ्रैक्शन आपका ये भी आएगा। ठीक है, हालांकि आपका जो आपके अनसॉल्व में पेपर में जो आंसर दिया हुआ, जो आपके क्वेश्चन बुक में जो आंसर दिया हुआ यही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यही लगाएंगे और इसी को समझेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको ये पूरा ही क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।